साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पूर्णिया से खबर आ रही है कि एक ही परिवार के 5 लोगों को जलाकर मार डाला गया है। ये हत्या नहीं, नरसंहार है, मैसेकर है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। सबसे पहले मैं आपको बिहार के पूर्णिया जिला के बारे में बताता हूं। ये जो पूर्णिया है ये बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, जिस हिस्से को सीमांचल कहते हैं। सीमांचल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इलाका है ये नेपाल की सीमा के भी करीब है और बंगाल की सीमा के भी करीब है। एक जमाना था जब बिहार के अंदर जब सड़कें कम बनी थी, रेलवे की कम सुविधाएं थी, तो पूर्णिया को काला पानी कहा जाता था। यदि किसी की पोस्टिंग हो जाती थी, पूर्णिया की तरफ किसी की तैनाती हो जाती थी, तो उसका परिवार पूरा टेंशन में आ जाता था। हम लोग बचपन में मजाक में सुनते थे बड़े लोगों से कि पूर्णिया में तो कौवा को भी मलेरिया हो जाता है। मतलब वो इतना दुर्गम और टेढ़ा मेढ़ा इलाका था। खैर, अब तो दुनिया बहुत बदल गई है। तो पहले सीमांचल में सिर्फ एक पूर्णिया जिला हुआ करता था, अब उसके जगह 4 जिले हो गए हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। मैं खुद किशनगंज जिले का एसपी रह चुका हूं 2000 से 2001 तक, और उस समय में मैं उस इलाके में यानी पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज सब जगह काफी घूमा करता था। तो उसी पूर्णिया की एक घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पूर्णिया में अच्छी खासी तादाद में आदिवासी लोग हैं, यानी जनजातीय लोग हैं, जिनको ट्राइबल कहते हैं। ऐसे तो झारखंड बनने के बाद बिहार का जो अधिकांश जो ट्राइबल पॉपुलेशन था, जो जनजातीय आबादी थी बिहार की, वो झारखंड में चली गई। लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों में बिहार में आदिवासी लोग हैं। जैसे एक तो चंपारण में थारू आदिवासी है नेपाल की सीमा पर, और पूर्णिया में कुछ हिस्सों में उरांव और संथाल आदिवासियों के गांव हैं। तो ये जो गांव है जिसमें ये नरसंहार हुआ है, ये वैसा ही एक आदिवासी बहुल गांव है जिसका नाम है टेटगामा। अब टेटगामा में क्या हुआ कि एक कोई रामदेव उरांव है, रामदेव उरांव का बेटा बीमार पड़ गया, सुमित उरांव नाम था, और फिर उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद रामदेव उरांव का भतीजा भी बीमार पड़ गया। उसने दम नहीं तोड़ा लेकिन बहुत क्रिटिकल हो गया, नाजुक हालत हो गई। अब देखिए, हमारे समाज में इतना अंधविश्वास है कि इस रामदेव उरांव को लगा कि बगल की एक बुजुर्ग महिला जो है वो डायन है। डायन जिसको इंग्लिश में विच कहते हैं, WITCH, विच है, और वो जादू टोना कर रही है, विच क्राफ्ट कर रही है। अब उसने जाकर उस महिला को धमकाया, अपने भतीजे को ले जाके उसके घर के सामने रख दिया और कहा कि तुरंत तुम अपना टोना वापस लो, मेरे भतीजे को ठीक करो, नहीं तो पूरे परिवार को मैं मार डालूंगा। अब बेचारी बूढ़ी औरत डाइन थी ही नहीं, उसने कोई टोना किया ही नहीं था, तो भतीजे को ठीक कैसे करती। जब भतीजे को हॉस्पिटल के पास ले जाना था तो ये रामदेव उरांव जादू टोना झाड़ फूंक के चक्कर में था। तो इसने आधे घंटे की मोहलत दी थी, आधे घंटे में उसका बुखार नहीं उतरा भतीजे का, तो इसने परिवार के 5 लोगों को निकाल के गांव वालों के साथ पीटा और फिर उन लोग को जलाकर मार डाला। 5 लोग मारे गए: एक बाबूलाल उरांव, एक जगमीत उरांव, एक सिया देवी, एक रनिया देवी और एक ताप्तो मुस्मात। 5 लोग इसमें मार डाले गए। अब मैं आपको बता दूं कि जब 5 या उससे ज्यादा लोग किसी एक हत्याकांड में मारे जाते हैं तो उसको नरसंहार कहते हैं। इंग्लिश में मैसेकर कहते हैं या कार्नेज कहते हैं।
तो ये मामूली हत्याकांड नहीं रह गया, ये नरसंहार हो गया, मैसेकर हो गया। अभी हाल में 5-6 रोज पहले सिवान में भी एक नरसंहार होते होते बचा था। वहां मलमलिया चौक पर 5 लोगों को तलवार से काट दिया गया था, गोली मार दी गई थी, उसमें 3 लोग मर गए, 2 लोग घायल। तो ये पूर्णिया में नरसंहार हो गया। अब ये जो घटना हुई उससे मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। 97 की बात है। मैं एएसपी था शेरघाटी का। एएसपी यानी असिस्टेंट एसपी, हिंदी में जिसको कहते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक। और ट्रेनिंग से जब मैं लौट के आया था तो वो बिहार में मेरी पहली पोस्टिंग थी। आईपीएस अफसरों की पहली पोस्टिंग एएसपी के रूप में होती है। तो मैं एएसपी था शेरघाटी का, जो गया डिस्ट्रिक्ट का एक अनुमंडल है, सब डिवीजन है, तहसील है। अब ये जो शेरघाटी है, ये कहने के लिए तो एक सब डिवीजन है, तहसील है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा इलाका है और एक समझिए जिला बनने लायक है। और अब तो लोग बताते हैं कि उधर सड़कें वड़कें बन गई है। जब मैं 97 में, मतलब आज से 28 बरस पहले था, उस समय तो समझिए शेरघाटी मतलब एक बहुत टेढ़ी मेढ़ी जगह थी। मुझे अभी भी याद है कि शेरघाटी के कुछ इलाके थे, कोठी, डुमरिया, वहां जाने में मुझे समझिए सुबह से शाम हो जाती थी। इस नदी को पार कीजिए, उस नदी को पार कीजिए, मुझे लगता था कि कहाँ मैं अफ्रीका के जंगलों में भटक गया हूँ। उधर जाइए, उधर जाइए। और ये जो शेरघाटी है, अब तो कुछ शांत हुआ है, उस समय ये बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका था, उग्रवाद वाला इलाका था। और वहां बारूदी सुरंगों का डर रहता था, पुलिस पर हमलों का डर रहता था। तो नक्सल घात लगाकर हमला कर दे तो समझिए मैं बिल्कुल जाम हथेली पर लेके घूमता था। लेकिन शेरघाटी में मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं, सदमा पहुंचाया, वो ये था कि वहां यही जो डायन बिसाही वाली जो प्रथा होती है, वो बहुत ज्यादा कॉमन थी। अक्सर वहां होता क्या था कि किसी बूढ़ी औरत की लाश पाई जाती थी, किसी का गला कटा रहता था, किसी को गला दबा के मार डाला जाता था। बूढ़ी बूढ़ी कमजोर औरतें एकदम, जो गरीब किसी झोपड़ी में रहती हैं, किसी तरह साग पात खा के गुजारा करती हैं। और उसका इल्जाम उस पर क्या लगता था कि ये डाइन है, विच है, और ये विचक्राफ्ट किया करती है, जादू टोना किया करती है। और वहां पर देखिए क्या था, ये बिल्कुल संस्थागत तरीके से चलता था। बाकायदा वहां ओझा लोगों के, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि छोटा मोटा उसका ऑफिस रहता था, जिसको देवास कहते थे। और जो ओझा होता है, इसको इंग्लिश में विच डॉक्टर कहते हैं, वो ओझा बैठ के किसी औरत को बोलेगा कि ये डाइन है। अब मुझे अभी भी एक मामला याद है, ये संभवतः कोठी या डुमरिया क्षेत्र का था। एक कुंती देवी नाम की महिला की लाश मिली, उसकी गर्दन कटी हुई थी। मैं भागा भागा गया, वैसे ही गिरते पड़ते, गाड़ी में हिचकोले खाते हुए। तो उसके बाद जब मैंने लाश को देखा तो बहुत दुख हुआ। एकदम बूढ़ी महिला थी, हड्डियों का ढांचा थी, ऐसे भी ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी, उसका गला काट दिया गया था। पता चला कि उस गांव में किसी की भैंस बीमार हो गई थी। अब बात समझिए, भैंस बीमार हो गई थी, और वो भैंस बीमार होने पर आपको वेटनरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, पशु चिकित्सक के पास। यहाँ के लोग ऐसे अनपढ़ जाहिल मूर्ख हैं कि वो चला गया ओझा के पास, देवास में चला गया। और ओझा ने कहा कि भाई ये जो कुंती देवी गांव की है, इसी ने तुम्हारे भैंस पर टोना कर दिया है और तुम्हारी भैंस बीमार पड़ गई है। अब उस आदमी की रोजी रोटी का सहारा भैंस की, भैंस का दूध बेचता था, उसने कुंती देवी का जाके गला काट दिया। भैंस क्या ठीक होती, भैंस मर भी गई होगी, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुंती देवी मारी गई। सबसे ज्यादा जो मुझे इस बात का सदमा लगा कि ये चीजें बिहार सरकार की प्राथमिकता में कहीं थी ही नहीं। जब भी मैं किसी मीटिंग में जाता था, चाहे वो मीटिंग गया एसपी के यहाँ हो, कमिश्नर मगध के यहाँ हो, या पुलिस मुख्यालय में हो, सब लोग सिर्फ नक्सली घटनाओं की चर्चा करते थे। नक्सल 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 नक्सल, और कोई दूसरी घटना की चर्चा नहीं करते थे। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस वाले, बाकी को छोड़ दीजिए, पुलिस वाले भी ऐसे अंधविश्वास से भरे हुए थे कि मैं एक, वहां थाना है इमामगंज थाना, उस इमामगंज थाना का इंस्पेक्शन करने में गया, निरीक्षण करने गया। तो थाना के कागज पत्र मैंने मंगवाए। तो एक यूडी रजिस्टर होता है थाने में, यूडी मतलब अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मौत यदि हुई रहती है तो उसमें मौत का कारण भी लिखना रहता है। तो उस कॉलम में दरोगा जी ने लिखा था कि भूत ने मार दिया।
अब बताइए, यदि किसी को भूत ही ने मार दिया तब तो दरोगा जी का काम ही खत्म। न भूत को गिरफ्तार करना है, न भूत का वारंट निकालना है, न भूत की कुर्की करनी है, न भूत को चार्जशीट करना है, न भूत के खिलाफ गवाही दिलानी है, तो भूत ने मार दिया। तो इन सब चीजों को देखकर मैं बिल्कुल सर पीट लेता था, और ये सालों साल से चला रहा था। अपने मुंह से मैं ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता अपनी, लेकिन मैं कुछ महीने जब तक शेरघाटी में रहा, मैंने इस सारे कांडों की सूची बनवाई। कोठी में थाना, डुमरिया थाना, बांके बाजार थाना, रोशनगंज थाना, आमस थाना, बाराचट्टी, मोहनपुर, सारे थानों की मैंने लिस्ट बनवाई। उस तरह के ऐसे ऐसे कौन कौन कांड थे, और उन कांडों को जो कहते हैं टॉप प्रायोरिटी देके, उच्च प्राथमिकता देके उसमें गिरफ्तारियां शुरू हुई, धरपकड़ शुरू हुई। ये सारे ओझा लोग सर पर बोझा लेके भाग गए, या उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, कोई दूसरा काम कर दिया, क्योंकि पूरी एक दहशत फैल गई कि अब ये मजाक नहीं है। और उसके एक दो साल बाद ही बिहार सरकार पर इतना दबाव पड़ा, वो मामला इतना हाईलाइट हुआ कि बिहार ने सरकार ने एक नियम बनाया, एक कानून पास किया, डायन बिसाही प्रथा प्रतिषेध अधिनियम करके। मतलब इस तरह के कामों को रोकने के लिए बिहार सरकार का एक अलग एक्ट पास हुआ। ये बात अलग है कि पुलिस वालों को, ज्यादातर पुलिस वालों को इसकी जानकारी नहीं। दरोगा जी को तो छोड़ दीजिए, ज्यादातर आईपीएस अफसरों को इस एक्ट की जानकारी नहीं है। यदि कोई पुलिस वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो जरा गूगल करने का कष्ट कर लें। ये डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम बिहार सरकार की है, जरा इसको गूगल करें तो कुछ उनका ज्ञानवर्धन होगा। तो ये तो हालत है। अब इससे जुड़ी दूसरी बात यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि इस तरह के जो अंधविश्वास होते हैं, ये सिर्फ अनपढ़ जाहिल लोगों में पाए जाते हैं। अनपढ़ आदिवासी है, अंगूठा छाप है, तो वो तो भाई जादू टोना झाड़ फूक करेगा ही करेगा। लेकिन मैंने देखा है कि ये जो अंधविश्वास है, ये पढ़े लिखे लोगों में भी, सुशिक्षित लोगों में भी उतने ही ज्यादा व्याप्त है। 1995, आपको याद होगा, 95 की घटना है। 95 में अचानक ये हल्ला हो गया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी की मूर्तियों ने दूध पीना शुरू कर दिया है, मिल्क मिरेकल हो गया है, मिल्क मिरेकल। उस हल्ला के बाद एक साथ लाखों करोड़ों हिंदू पगला गए, और मंदिरों के आगे लंबी लंबी लाइनें लग गई पगलाए हिंदुओं की। वो कटोरा चम्मच लिए खड़े थे मंदिर के आगे, कटोरे में दूध था। क्या है भाई, तो गणेश जी को दूध पिलाना है, मिल्क मिरेकल हो गया है। बताइए, हमारे देश में इतनी गरीबी है कि एक गरीब बच्चे को दूध चखने के लिए नहीं मिलता है। उसकी जो माँ होती है वो आटा को पानी में घोल के उसको पिलाती है, क्योंकि दूध के लिए उसके पास पैसे नहीं है। और उस गरीब मुल्क में इन पगलाए हिंदुओं ने लाखों लीटर दूध बर्बाद कर दिया। इससे बड़ा पाप क्या होगा। मैं तो स्वर्ग नरक नहीं मानता, नास्तिक आदमी हूं, लेकिन यदि सच में नरक होता होगा तो जितने लोगों ने दूध पिलाया गणेश जी को, सबको कुंभी पाक नरक में जगह मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो ये स्थिति है। और वो जो पगलाए हिंदुओं की भीड़ थी, उसमें एक भी आदमी अनपढ़ या जाहिल नहीं था। सारे लोग शिक्षित लोग, शिक्षित नहीं सुशिक्षित लोग, वेल एजुकेटेड। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, कोई प्रोफेसर, कोई लॉयर, कोई जर्नलिस्ट, कोई बैंकर, कोई ये कोई वो। मतलब जिन बौद्धिक लोगों पर ये दायित्व है कि वो समाज को अंधविश्वास के दलदल से बाहर निकालेंगे, वही लोग गणेश जी को दूध पिला रहे हैं। तो ये ऑल इंडिया पागलपन है, जिसके लिए जनता तो दोषी है ही, मीडिया वाले भी दोषी हैं। टीआरपी के चक्कर में टीवी चैनल्स जो होते हैं, एक से एक कचरा परोसते हैं, एक से एक बाबाओं को दिखाते हैं, अंधविश्वासों को हवा देते हैं। पूर्णिया की जो घटना हुई वो इधर दब गई है, चर्चा नहीं हो रही। एक तो गोपाल खेमका की हत्या की वजह से पूरा बिहार उसी में लगा हुआ है। पूर्णिया का नरसंहार थोड़ा हाशिए पर चला गया है, लेकिन जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक 23 लोग जो नामजद हुए हैं, उसमें सिर्फ 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो यदि पूर्णिया की एसपी मैडम मेरा ये वीडियो देख रही हैं, तो आपसे नम्र निवेदन है, वैसे तो मैं आपसे काफी सीनियर हूं, लेकिन फिर भी नम्र निवेदन करता हूं कि जरा इसमें धर पकड़ कीजिए।
तो ये स्थिति है। इसी बीच गोपाल खेमका हत्याकांड की भी चर्चा करता हूँ। कल बहुत धूमधाम से पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें कहा गया कि गोपाल खेमका की हत्या उमेश यादव ने करवाई, अशोक साव के कहने पर ये वो, और बहुत साफ तरीके से अजय वर्मा को बचा लिया गया। इस पर मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अजय वर्मा पलटू का करीबी है और कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा बीजेपी के टिकट पर, और पलटू उसके लिए प्रचार करेगा। मैंने उसी समय कहा था कि अजय वर्मा को बचाने की कोशिशें हो रही है। देखिए, मेरी भविष्यवाणी सही हो गई। अजय वर्मा अब इस केस से बिल्कुल अलग हो गया है, उसको क्लीन चिट मिल गया है। अजय वर्मा पर अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो यही बिहार है जहां का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनंत सिंह का चपरासी है, और बिहार में नरसंहार हो रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, और नीतीश कुमार सुशासन का ढोल बजा रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।